अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और नया विषय ले रहे हैं। जो विषय हमारे सिद्धांतों के बारे में है, हमारे धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में है, हमारी संस्कारों के बारे में है, हमारी श्रद्धा के बारे में है। इसके लिए आज का हम ये विषय लिया है दोस्तों। विषय का शीर्षक है दान, यानी डोनेशन जो देते हैं, दान देने के नियम और सिद्धांत क्या है, रूल ऑफ डोनेशन। दान एक श्रद्धा और विश्वास का जो है दिया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। अक्सर लोग, अच्छे जो संस्कारवान लोग हैं, वो तो यदा कदा सर्वदा दान देते रहते हैं। कुछ लोग किसी काम के हो जाने पर कुछ दान करते हैं। कुछ लोग खुद के आगे आने वाले दिनों में कुछ अच्छा हो इसलिए भी दान देते हैं। तो आज हम इन्हीं सभी चीज़ों पर विश्वास करेंगे। दान श्रद्धा और विश्वास का सूचक है। श्रद्धा और विश्वास का ही नियम लेके दान बने हुए हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की बात करें तो श्रद्धा जो है वो केतु ग्रह श्रद्धा को उत्पन्न करता है और केतु ग्रह ही उस हमारे दिए हुए दान को वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ के लिए हमने दान किया है। और गुरु ग्रह जो है वो विश्वास पैदा करता है कि हाँ, हमें ये करना चाहिए। तो दान डोनेशन का जो नियम है ये गुरु और केतु के दो ग्रहों के सिद्धांतों पे बना हुआ है। जब कभी भी हम दान करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, किसी न किसी आयोजन के उपरांत या किसी विश्वास या किसी भावना या देने के लिए हम ये दान करते हैं। तो आप देखिए, एक पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि शनि जज होता है और राहु आपके विरोधी पक्ष का वकील है और केतु आपका वकील है। जब विरोधी पक्ष का वकील राहु जो है वो शनि के सामने आपकी पाप और बुराइयां रखता है, इन्होंने ये गुनाह किए हैं, तो जज सुनता है। और केतु वो हमारी अच्छाइयाँ बताता है भगवान को, नहीं इसने कुछ ये अच्छे काम भी किए हैं। तो फिर उसको देख करके शनि भगवान जो है, जो जज के रूप में है, वो फैसला करते हैं। तो आज भी यहाँ केतु का यही काम है कि हम जो दान देंगे उस अच्छाई को ईश्वर तक पहुँचाने का काम केतु ग्रह का है। और दान ग्रहण करने का, दान देने का जो अंदर से भावना और विश्वास पैदा होती है वो गुरु ग्रह करवाता है। अच्छी और पवित्र चीज़ें गुरु ग्रह ही करता है दोस्तों। दान शुद्ध भावना से हो, पवित्रता के साथ हो, और दान के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं देनी है, या दान ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप जो है कोई ऐसी हल्की चीज़ या कोई आपको चीज़ कम पैसों में सस्ती ले करके दान कर दी, ऐसा नहीं करना। पूरे पवित्रता के साथ में अच्छी उपयोग होने वाली वस्तु दान में देवें। ऐसी वस्तु दान में देवें जो आप देते हुए आनंद होवे। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को कुछ भी दे दिया, ऐसा नहीं है। अच्छी भावना से देवें, अच्छी कीमत वाली चीज़ देवें जो आपके बजट में हो, लेकिन अच्छे मन से देवें, थोड़ा अच्छा ही करते हुए देवें। और उसमें फिर आपको वो नहीं करना चाहिए कि भाई मैं दान इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा वो काम हो जाएगा, तो ये दान, ये भगवान के साथ में व्यवहार और व्यवसाय और व्यापार नहीं करें। ये व्यापार के रूप में नहीं है कि ये होगा तो ये दान होगा, ऐसा नहीं। कुछ लोग आप देखो धार्मिक संस्थाओं में दान देते हैं, फिर उसको रिसिप्ट लेते हैं जो बाद में इनकम टैक्स में यूज लेते हैं, सेक्शन 80G या जो धार्मिक जो संस्थाओं को दान दिया जाता है उसके रसीद लेकर, वो भी कोई दान नहीं है। वो भी एक तरफ से देने के लिए दान दे दिया, इधर आपने इनकम टैक्स में छूट ले ली, तो ये कोई दान, इस तरह का दान न दें। मन से देवें, अच्छा दान देवें, ईमानदारी से देवें, खुश होकर देवें, और आत्मा से देवें, विश्वास से देवें, श्रद्धा से देवें। और कुछ ये चीज़ देखना है कि अगर हम दान दे रहे हैं लेकिन आपकी नीयत सही नहीं है, किसी को नुकसान के लिए, या कोई ऐसे ही दे रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ सस्ती सी ला के किसी को पकड़ा दी। कई बार हम पूजा पाठ में पंडित लोगों को बुलाते हैं, जब उनको सीख देते हैं तो हम ऐसी चीज़ें सस्ती सुंदर जूते, चप्पल, रजाई, कंबल ऐसे दे देते हैं कि जो इनकी कोई कीमत ही नहीं होती। ऐसा नहीं कर, अच्छी उपयोग लायक चीज़ देवें। अगर आप गलत किस्म से, सस्ती और बदनीयती से, अपवित्रता से कोई चीज़ देते हैं तो आपका बुढ़ापा खराब होता है। हमेशा ध्यान रखिए, जीवन का अंतिम जो समय है, वृद्धावस्था, उसकी ठेकेदारी केतु के पास है। वो आपको बताएगा कि ये आपका मार्कशीट अभी देख ले, और उसी के अनुसार आपका बुढ़ापा अच्छा या बुरा
बीमार या स्वस्थ निकलेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो आप जो भी देते हैं वो कहीं न कहीं भगवान के खाते में दर्ज होते हैं। दर्ज होने का काम केतु का है, दर्ज करने का काम केतु का है। अतः हमेशा दान देते समय ध्यान रखें, पवित्रता के साथ देवें। और दान कई प्रकार के हुए हैं दोस्तों, भूमि दान, अन्न दान, वस्त्र दान, अभय दान। शास्त्रों में अभय दान जो क्षत्रिय लोग देते हैं, अभय दान देते हैं कि मैं हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सबसे बड़ा दान माना गया है। अब ये अंत में बताना चाहूँगा, जिनकी कुंडली में चंद्रमा 11वें घर में हो, 11th में लाभ भाव में अगर चंद्रमा है तो आपको ज़रूर दान देना चाहिए। तो ये ध्यान रखें, दान के नियम मैंने बताए हैं, सरल करके दान देवें, अच्छी भावना से देवें, श्रद्धा से देवें, विश्वास से देवें। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों। अमर एस्ट्रोलॉजी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी इससे जोड़े, जैसे हम और भी अच्छी वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश कर सकें।